जैसे एक सुंदर सरोवर में खिला हुआ कमल डोलता हो, ऐसा मुखारविंद उद्धव जी का है। और लसन मुखारविंद किसको कहते हैं? कि जिस मुख के ऊपर एक ही समय में बार बार भाव बदलाया करें। यदि जिसके मुखारविंद में सिर्फ एक ही भाव रहता हो, उसके मुख को शुष्क मुख कहते हैं। लेकिन जिसके मुखारविंद के भाव प्रतिक्षण बदलते रहे, उसको रसरूप मुखारविंद कहा जाता है। और जैसा श्याम सुंदर का मुखारविंद, ऐसा ही मुखारविंद उद्धव जी का है, जिसके मुख के भाव बार बार बदल रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार गोपियां उनको देख रही थी, मानो पता नहीं क्या परीक्षा ले लेगी मेरी। उद्धव जी डर गए एक बार, तो पता नहीं क्या पूछ लेगी मुझसे। और कहते हैं कि जैसे ही उद्धव जी पास आए, और कैसे मुख है, नवकंज लोचनम, सुंदर कमल जैसे जिसके नयन हैं। और जैसे कमल नयन यानी कृपा दृष्टि वाले, और जैसे कृपा दृष्टि वाले नयन श्याम सुंदर के, वैसे ही हमारे उद्धव जी के। उद्धव जी के एक एक वस्त्र को देख के, एक एक श्रृंगार को देख के, एक एक भाव को देख के देख रही है उद्धव को, और याद आ रही है श्याम की। देख रही है उद्धव को और याद कर करके तड़प रही है श्याम के लिए। विचार आया, ये कौन है, कौन होंगे? वक्र दृष्टि से देख रही है उद्धव को, और जैसे ही भगवदावेश उद्धव जी के अंदर है, पुष्कर मालिन है, लसन मुखारविंद है, मणिमुष्ट कुंडल है, और सारे लक्षण जो प्रभु के हैं उद्धव जी के अंदर देखे, गोपियां भी विचार करने लगी कि पता नहीं ये है कौन। और यहां महाप्रभु जी कहते हैं, गोपियां उद्धव जी की ओर दृष्टि कर रही है, देख रही है। लेकिन इस दृष्टि में श्री महाप्रभु जी कोई दोष नहीं मानते, क्योंकि जब जब भी उद्धव को देख रही हैं, याद कर रही हैं श्याम को। नेत्र दिखे तो वैसे ही नेत्र हैं जैसे मेरे श्याम के, ये तो वैसा ही पीतांबर है जैसा मेरा श्याम धारण करते हैं, ये तो ऐसी ही कमल माला है जैसे मेरे श्याम धराते हैं। एक एक वस्तु को देख के श्याम सुंदर की याद आ रही है। और उद्धव जी के चरणारविंद देखे और कहते हैं उद्धव जी कैसे हैं? तो उद्धव जी के लिए शब्द आया है, उद्धव जी प्रभु की पाद पीठ भी है। यानी क्या? जब जब भी उद्धव जी प्रभु के पास होते और ठाकुर जी सिंहासन पर विराजे होते, तो ठाकुर जी के चरणारविंद उद्धव जी पृथ्वी पर रखने नहीं देते। ठाकुर जी के निकट आके बैठ जाते और कहते प्रभु कृपा करो और आपके दोनों चरणारविंद मेरे गोद में पधराओ। उद्धव जी कहते प्रभु ये सुख आपके सानिध्य में होके, आपके सन्मुख में होके मैं किसी और को लेने नहीं दूंगा। तो उद्धव जी के गोद तो वो है, उद्धव जी तो वो है कि जिसको ठाकुर जी अपने दोनों चरणारविंद सौंप देते हैं। लक्ष्मी जी भी जिस सेवा के लिए तरसे हैं, बड़े बड़े योगी भी जिसके लिए तरसे, वो चरण उनको दुर्लभ, पर वो दोनों चरणारविंद उद्धव जी को प्रभु सौंप देते हैं। ऐसे उद्धव जी हैं जिनके गोद में चरण रख के ठाकुर जी विराजते हैं, ऐसे ही उद्धव जी हैं। और देखो तो सही, ऐसे ही उद्धव जी के जब दर्शन करे, गोपियां परस्पर कहने लगी ये कौन है, ये है कौन? उद्धव जी पास आए, अपना परिचय दिया। अरे आप शायद मुझे जानती नहीं, मैं मथुरा से आया हूं, मैं आया हूं शाम का संदेश लेके। और गोपियां एक दूसरे को चेहरे को देखने लगी, एक दूसरे के चेहरे को देख देख के व्यक्ति करने लगी, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तुम वही उद्धव हो जिसने कल से नंद बाबा के घर में डेरा डाला हुआ है, और कल से नंद बाबा को जो परेशान कर करके रखा है, वही हो उद्धव? उद्धव ने कहा अरे मैंने क्या परेशान करके रखा है, मैंने क्या उनको तकलीफ दी? बोले जो हमारे घर में बड़ा हुआ, जो हमारी गोद में खेल खेल के जिसको बड़ा किया, जिसने हमारे घर में चोर चोर के माखन मिश्री खा के जो बड़ा हुआ, उस छोटे से हमारे घर के बालक को तुम ये हमारे मन में ठसाना चाहते हो कि वो हमारा लाला नहीं है, पर वो कोई ब्रह्म है। अरे ब्रह्म होगा तुम्हारे घर का कोई और, वो कोई ब्रह्म नहीं, वो तो हमारा लाला है, और तुमने परेशान करके रखा है। बार बार कह रहे हो वो तो ब्रह्म है, वो तो ब्रह्म है। यदि हमारे घर के कोई व्यक्ति को ब्रह्म में घटाना चाहे, हम कैसे सहन करें? वो तो हमारे घर के हैं, हमारे जैसे हैं। बात चल रही थी, विचार आया, गोपी कहने लगी ये कौन है? बोले ठाकुर जी का उतरा हुआ ये पीतांबर पहना है, ठाकुर जी की उतरी हुई ये माला पहन के आया है, लगता है कि ये पहने हुए वस्त्र से हम इसको श्याम मान लेंगे।
सही कहेंगे कौन है ये? लगता है कोई वहीं उनका कोई दास वास है, उनका ही जूठा खाता होगा, उनका ही उतरा हुआ वस्त्र पहन के आया है और शायद अपन को समझाने आया है कि हम शाम को भूल जाएं। ऐसा ही है ना? उद्धव कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। गोपियां कहने लगी ठीक है तुम तो बात करोगे ही, क्योंकि तुम्हारा तो भरण पोषण ही वो करते हैं, और जिसके द्वारा अपना भरण पोषण होता हो और उसकी प्रशंसा अपन करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए शाम का संदेश लेके आया हूं। गोपियां कहने लगी अरे संदेश तो शाम ने हमको भिजवाया नहीं होगा, भिजवाया होगा अपनी मैया बाबा को। आपको भी लगा मैया बाबा के लिए शाम ने संदेश भिजवाया है। बेचारी गोपियां भी तड़प रही हैं, जाके उनको भी कुछ मीठी मीठी बात कह दो ताकि उनको भी प्रसन्नता हो जाए। जैसे वैष्णव लोग जाते हैं ना, ठाकुर जी के दर्शन करके आओ, संग में शाक भाजी भी लेते आएंगे, वैसे ही गोपियों ने समझा काम करने तो आए हो गोपियों का, काम करने तो आए हो मैया बाबा का, और संग संग हमको भी मिलने आ गए। उद्धव ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे श्याम सुंदर तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अरे वो तो आपको रोज याद करते हैं, आपके बिना वो रह ही नहीं सकते। रात को भी जब निंद्रा आती है तो आपका ही दर्शन करते हैं, चौक के जग जा जाते हैं, मेरी गोपियां कहां गई, मेरी गोपियां कहां गई। गोपियों ने कहा यदि आना होता तो आ गए होते, किसी दूत को संदेश लेके भेजा न होता। अरे वो क्यों आएंगे, हम तो गांव की गवारन हैं, हम प्रभु को क्या सुख दे पावे। वहां मथुरा की नगर की सुंदर स्त्रियों ने उनको रोक लिया होगा, इसलिए तो नहीं आ पाए। कहने लगे नहीं नहीं ऐसे नहीं है, वो तो बड़े कृपालु हैं। गोपियां कहने लगी सुमनस एव षडपदई, जैसे एक भ्रमर होता है, और भ्रमर क्या, जिसके 6 पैर हों। कहते हैं जब व्यक्ति अकेला होता है तो द्विपद कहा जाता है, जब उसका विवाह हो गया तो चतुष्पद हो गया, 4 पैर वाला। जब अकेला था तो 2 पैर वाला, विवाह हुआ 4 पैर वाला, और जब बच्चा हुआ तो 6 पैर वाला, दौड़ा। तो ये भ्रमर भी ऐसा होता है, और वैसे ही श्याम सुंदर भी है। यहां पे तो थे तब अकेले घूमते रहते थे, 2 पैर वाले थे, लेकिन वहां तो अनेक अनेक गोपियां हो गई, अनेक अनेक स्त्रियां मथुरा की हैं। अब हमारी याद कहां से आवे। जैसे भ्रमर होता है वैसे ही श्याम सुंदर हैं। उद्धव जी कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं है। तब गोपियों ने 8 दृष्टांत दिए कि जैसे एक भ्रमर पुष्प के ऊपर बैठ के उसका रस ले ले और पुष्प को छोड़ दे, वैसे ही श्याम हमको छोड़ते हैं। उद्धव ने कहा नहीं नहीं मेरे श्याम ऐसे नहीं हैं। गोपियों ने कहा जानते हो कैसे प्रभु ने हमको छोड़ दिया? बोले कैसे? निस्वम तजंती गणिका, बोले जैसे किसी बड़े सेठ के वहां कोई गणिका जाती हो, लेकिन जैसे सेठ का द्रव्य खत्म हो जाए और गणिका उस सेठ को छोड़ दे, वैसे ही प्रभु ने हमको छोड़ दिया। अकल्पम द्रुपति प्रजाः, प्रभु ने कैसे छोड़ दिया? जैसे कोई शक्तिशाली राजा हो और पूरी प्रजा उसकी प्रशंसा करती हो, उसकी स्तुतियां गाती हो, उसके शौर्य के गीत गाती हो, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा शक्तिशाली राजा आके इसको हरा देवे और इसको गुलाम बनावे, तो पूरी प्रजा इसको भूल जावे, इसको छोड़ के शक्तिशाली के शरण में चले जावे। और वैसे ही श्याम सुंदर ने हमको छोड़ दिया। अधीत विद्या आचार्यम, प्रभु ने हमको कैसे छोड़ दिया? जैसे कोई आचार्य के पास जाके कोई शिक्षा ग्रहण करे, वो गुरु उसको उपदेश देवे, और उपदेश देने के बाद जैसे शिष्य अपने गुरु को भूल जाता है, गुरु को छोड़ देता है, मेरा काम हो गया, और वैसे ही प्रभु ने हमको छोड़ दिया। आगे कहा ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम, जैसे कहीं अपन ने यज्ञ करवाया संकल्प सिद्धि के लिए, और जैसे ही जिस भूदेव ने अपना यज्ञ करवाया उसको दक्षिणा मिल गई, फिर वो चला जाता है, ये परवाह नहीं करता, ये परवाह नहीं करता कि उस भूदेव को वल्लभाधीश की। जैसे कोई भूदेव को दक्षिणा दे दी, फिर वो चला जाता है, ये परवाह नहीं करता कि मेरे यजमान को उसका फल मिलेगा कि नहीं। जैसे वो भूदेव अपने यजमान को छोड़ देता है, बराबर वैसे ही श्याम ने हमको छोड़ दिया। आगे कहा खगावीत फलम वृक्षम, जैसे कोई पक्षी फल से भरे हुए वृक्ष के ऊपर रहते हो,
उसी पे अपना घोंसला बनाया हो, उसी के फल खाते हो, उसी के पुष्प का आनंद लेते हो, और जैसे ही पतझड़ आवे और सारे पत्र चले जाएं, फल चले जाएं, और तब जैसे वो पक्षी जो उसके आश्रय में रहता था उसी वृक्ष को छोड़ के चला जाए, वैसे ही शाम हमको छोड़ के चले गए। कहते हैं उक्त्वा चाथी थयो गृहम, जैसे अपने घर में कोई अतिथि आया, उसको भोजन करवा दिया, तो भोजन करने के बाद वो चला जाएगा। हम सुखी हैं या दुखी हैं वो पूछने की परवाह उसकी नहीं होगी। वैसे ही शाम हमारे संग रहे, अपना कार्य हो गया, और वैसे ही हमको छोड़ के चले गए। 7वां रक्षान दिया, दग्धम मृगा सथारण्यम, जो मृग जिस वन की छाया में रहते हैं, जिस वन के वृक्षों की ओट करके अपने आप को बचाते हैं, और जैसे ही वन में आग लगे और सबसे पहले जैसे ही मृग भागते हैं, उनको ये भी परवाह नहीं रहती कि इसी वृक्षों के ओट में मैं रहता था, इसी वन में मेरी रक्षा होती थी, जैसे वो छोड़ के भाग जावें वैसे ही हमको छोड़ के चले गए। आगे कहा जारा भुक्त्वा रताम श्रियम, जैसा अपना कार्य सिद्ध होने के बाद पुरुष स्त्री को छोड़ दे, वैसे ही प्रभु ने हमको छोड़ दिया। दृष्टांत दिए और गोपियों ने अपने मन की बात उद्धव को समझाई कि देखो, जिसको आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो उसने तो ऐसा व्यवहार हमारे संग किया। उद्धव समझाने लगे, देखो गोपियों, तुम्हारे मन में ये जो प्रभु के लिए नाराजगी है ये और कुछ नहीं है। देखो, जगत के अंदर संयोग और विप्रयोग ये तो नित्य है, जिसका संयोग है उसका वियोग भी है, और जिसका वियोग है उसका कभी ना कभी संयोग भी होगा। हे गोपियों, तुम अपने मन का स्मरण करो, अपने मन का निग्रह करो, और देखो ये मन ही इंसान को फंसाता है और मन ही कहीं अच्छे में जोड़ता है। देखो गोपियों, तुम जानती नहीं हो, ये मन जब इस देह का स्मरण करे तो वो रोगी हो जाता है, ये मन जब भोगों का स्मरण करे तो भोगी हो जाता है, और ये मन जब प्रभु का स्मरण करे तो योगी हो जाता है। और गोपियों ने कहा, उद्धव, वही मन जब अपने प्रियतम का स्मरण करे तो क्या होता है? बताओ उद्धव, जो मन देह का स्मरण करे रोगी हो जाए, जो मन भोगों का स्मरण करे भोगी हो जाए, जो मन प्रभु रोगों का स्मरण करके रोगी, भोगों का स्मरण करके भोगी, प्रभु का स्मरण करके योगी हो जाए, वही मन अपने प्रियतम का स्मरण करे तो क्या हो? उद्धव चुप हो गए। बताओ उद्धव, वो क्या हो? क्या वो मन ही प्रीतम बन जाए या प्रीतम में ही उसका मन समर्पित हो जाए? उद्धव बोल न पाए, कहने लगे, देखो गोपियों, तुम अपने मन को स्थिर करो। देखो, एक बार अपना सब कुछ आसक्ति को छोड़ के प्रभु की शरणागति स्वीकार करो, और फिर देखो प्रभु की शरणागति का कैसा आनंद आता है। गोपियों ने कहा, तुम जिस बात को कहते हो वो बात तो हमने अनुभव करी हुई है। जो बात तुम खुद कह रहे हो, क्या तुम्हें उसका अनुभव है? उद्धव फिर विचार करने लगे, बात तो ठीक है, जो उपदेश मैं उनको दे रहा हूं उसका खुद को मुझे पता नहीं है, फिर उनको क्या उपदेश दूं? विचार करने लगे, और जहां प्रभु की और गोपियों की चर्चा चल ही रही थी, वहीं काचिद मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, कहते हैं वहीं जहां गोपियां उद्धव की चर्चा हो रही है, वहीं कहीं से एक भंवरा उड़ता उड़ता आया और गुनगुन गुंजाराव करते हुए गोपियों के आसपास डोलने लगा, और सभी गोपियों में से किसी को ढूंढ रहा था। और वही गोपियों के मध्य में और ओई सखी बैठी है, जिसके लिए भी यहां शब्द आया काचित गोपिका। काचित शब्द आया, केचित, बोले क्यों? प्रभु भी ऐसी गोपी है कि जब प्रभु भी उसका नाम लेते हैं तो नाम का उच्चार नहीं करते, संकेत से लेते हैं। कहते हैं वो गोपी कौन है जो इतनी सम्मान लिए है कि ठाकुर जी भी उसका नाम लेते नहीं हैं, और कहते हैं वही श्री राधा जी हैं, जो गोपियों के मध्य में विराजी हैं। और वहीं कहीं से भमरा उड़ता उड़ता आया और बार बार किसी को ढूंढ रहा था, और राधा जी पे दृष्टि पड़ी, और उड़ता उड़ता आवे और बार बार राधा जी के चरणों को छूने जाए, और जैसे ही उड़ते उड़ते राधा जी के चरणों को छूने जाए, राधा जी को पसंद ना आवे, कहे ए भमरा तू दूर जाओ, हो भ्रमर दूर जाओ। लेकिन भमर भी ऐसा है, मानता नहीं, बार बार उड़ाओ, बार बार उड़ उड़ के आवे, राधा जी के चरणों को छुए, और उस भ्रमर को देख के जो गीत गोपियों ने गाया उसी का नाम है भ्रमर गीत। और देखो,
भ्रमर का एक मतलब ये भी होता है ब्रह्म में पड़ा हुआ जीव, क्योंकि जो प्रथम श्लोक ये है श्री महाप्रभु जी 3 रूप से अर्थ करते हैं। काल परक भी है, भ्रमर परक भी है, प्रभु परक भी है। तो उद्धव जी दिग्मूढ़ हो जाते हैं कि ये गोपियां कह किसको रही है, मुझे सुना रही है या शाम को सुना रही है या इस भ्रमर को सुना रही है। तो ब्रह्म में डाले वो गीत यानी भी भ्रमर गीत। और भ्रमर का एक मतलब होता है भंवर, यानी कहते हैं राजस्थान में अपने पति को भी भंवर कहते हैं, भंवर जी। तो अपने पति को भी भंवर जी कहते हैं, तो वही गीत यानी भ्रमर गीत। और कहते हैं जैसी गोपियां आई और वहां भ्रमर उड़ता उड़ता आया। सूरदास जी ने भी भ्रमर गीत गाया, नंददास जी ने भी गाया, रत्नाकर जी का भी प्रसिद्ध है। तो जैसे ही गोपियां बैठी हैं, भ्रमर उड़ता उड़ता आया और उसको देख के जो गीत गाया वही भ्रमर गीत। तो गोपियों के स्वर में हम भी स्वर मिलाएंगे। ये भूल जाएंगे कि अपन दृष्टा हैं, ये भूल जाएंगे कि हम श्रोता हैं। ऐसे ही मानेंगे कि जैसे शाम उन गोपियों को छोड़ के नहीं गए, शाम हमें छोड़ के गए हैं। और जो पीड़ा गोपियों के मन में थी वही पीड़ा हमारे अंदर भी है। और उसी गीत को जो गाएं वही भ्रमर गीत। और जैसे ही भ्रमर आया और देखते गोपियां कहने लगी, मधुपकी तव बंधु मां स्पृशांग्रीं सपज्ञा। मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांग्रीं सपज्ञा। मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांग्रीं सपज्ञा। मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांग्रीं सपज्ञा। कुच विलोलित माला कुंकुमश्मश्रुभीना। कुच विलोलित माला कुंकुमश्मश्रुभीना। कुच विलोलित माला कुंकुमश्मश्रुभीना। कुच विलोलित माला कुंकुमश्मश्रुभीना। हे शाम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। तुम बिन जिया न जाए। वह तो मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम। 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 यदु सदसि वीरं यं यस्य दूतस्व निद्रुक। यदु
विडम्यं यस्य दूतस्वनिद्रो यदो सदसि विडम्यं यस्य दूतस्वनिद्रो हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। 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 जैसे ही राधा जी बैठी हैं, उड़ता उड़ता गुनगुन गुंजारव करता वो भ्रमर आया और जैसे ही राधा जी के चरणों को स्पर्श करने गया, राधा जी चौंकी और कह दिया, हे भ्रमर दूर जा, खबरदार है जो मेरे आके चरणों को तूने स्पर्श किया। भ्रमर कहने लगा, अरे मैंने क्या अपराध किया। भ्रमर को भी लगा, राधा जी के जब लाल लाल चरणारविंद को देखा, लगा मानो कोई अरुण कमल है, और जैसे भ्रमर कमल का आस्वादन करने जाए वैसे ही राधा जी के चरणों को कमल मान के वो भ्रमर आके वो चरणों का स्पर्श करने गया, और जैसे ही स्पर्श करने गया राधा जी को पसंद ना आया। राधा जी ने कहा, हे भ्रमर तू दूर जा, हे मधुप सावधान हो जा, जो आके खबरदार मेरे चरणों का तूने स्पर्श किया हो। और जहां राधा जी ने चरणों से कमल भ्रमर को दूर किया, भ्रमर विचार करने लगा, अरे मेरा क्या अपराध है, मैंने क्या दोष किया, मैं तो आके आपके चरणों का ही स्पर्श कर रहा हूं और मैं वैसे ही नहीं आया। मानो भ्रमर भी कह रहा हो, मैं प्रभु का दूत बन के आया। और देखो, भवभूति भी कहते हैं कि जब तालाब में बहुत पानी भर जाए और लगे कि अब ज्यादा पानी टिकने वाला नहीं है और पूरे गांव को डूबते बचाना हो, तो एक ही उपाय है, नहर से पानी को निकाल देना चाहिए। और गोपियां भरी हुई थी और मौका मिल गया भ्रमर के रूप में, और जैसे ही भ्रमर को देखा और गोपियों को ये मौका मिला शाम को सुनाने का, और वही अवसर गोपियां छोड़ना नहीं चाहती थी और भ्रमर से कह रही हैं कि हे मधुप तुम दूर जा। मधुप के 3 अर्थ करें। मधुप यानी भ्रमर भी है, मधुप यानी काल परक यानी वसंत ऋतु भी है, और मधुप यानी स्वयं ठाकुर जी भी हैं। और तीनों के परक ये अर्थ करे, और जैसे ही तीनों के परक अर्थ करे, राधा जी कहने लगी, हे भ्रमर तू यहां से दूर जा। बोले क्यों? बोले तेरा नाम मधुकर है इसलिए। भ्रमर को क्या कहते हैं? मधुकर। बोले क्यों? तू ऐसा भ्रमर है जो मीठी मीठी बातें तो करता है, पर मधुकर उसको कहते हैं। मधु यानी अमृत, और अमृत जिसके कर में है, हाथों में है, पर मुख में नहीं है, ऐसा तू है, वो तो मधुकर है। और मधुकर इसको कहते हैं कि जो अपने कर में मधु लेके आया है पर अभी तक अपने मुख में चखा न हो। और जैसे वो मधुकर कि जिसके कर में मधु मुख में नहीं है, वैसे ही श्याम है। बातें तो मीठी मीठी करते हैं, बोलते तो मीठा मीठा है, लेकिन अपन को क्या पता ये सिर्फ हाथों में लेके दिखाने की चीज है, वही पीड़ा अपन को देते हैं। इसलिए हे भ्रमर तू दूर जा, क्योंकि मधु शब्द के अर्थ अनेक करते हैं, लेकिन अमरकोश में भी आया, मधु का एक मतलब होता है फलों फूल का रस, और मधु का एक मतलब होता है मद्य, मद्यपान। और भ्रमर से कहने लगे कि देख भ्रमर, मैं तुझे इसलिए कह रही हूं कि तुम मुझसे दूर जा, क्योंकि एक तो तू मधुकर है कि जिसके हाथों में, जिसके कर में तो मधु है पर मुख में नहीं है, तू शराबी है। और दूसरा अपराध ये भी है कि तू कपटी का मित्र है, किताओ बंधु। एक अपराध हो तो क्षमा करूं, तेरे तो कितने अपराध हैं। एक तो तू मद्यपान करने वाला ऐसा भ्रमर, क्योंकि कहते हैं ना अपन को लगे कि भ्रमर
उसका नाम मधुकर है, पर मधु भ्रमर नहीं बनाता, बनाती तो मधुमक्खी है। लेकिन वही मधुमक्खी सब फलों का रस लेके जो अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, और ये मधुकर आके वही लूट लेता है। और गोपियों ने कहा जैसा स्वभाव उस मधुकर का, वैसा ही स्वभाव ये श्याम का भी है। ये मधुकर नहीं है, ये तो मधुहर है। मधुकर हो वो तो हाथ में मधु लेके सामने वाले को पान कराने के लिए लावे, सामने वाले जो मर रहा है उसको अमृत का पान करके जिलावे। लेकिन ये मधुकर नहीं, ये तो मधुहर है, सब कुछ वस्तु को हरने वाला ये है। इसलिए कह दिया कि हे भ्रमर, तू खबरदार मेरे पास आवे, दूर जा यहां से। भ्रमर कहने लगा देखो देखो, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो आपके चरणारविंद को स्पर्श करना चाहता हूं, मैं तो आपके चरणों का आनंद लेना चाहता हूं, और आप चरणों का स्पर्श भी नहीं करने देते और कह रहे हो दूर जा। राधा जी कहते हैं मैं जानती हूं भ्रमर, तू यहां का नहीं है, तू मथुरा का है। तू यहां का नहीं, तू मथुरा का है। और देख तेरी ये दाढ़ी में जो पीला पीला पुष्प का पराग लगा है, ये पीला पीला जो चंदन केसर लगा है, मैं जानती हूं कि ये किसका है। और एक अर्थ में उद्धव जी को भी कह दिया, हे उद्धव, तुम भी उस भ्रमर की तरह हो, इसलिए तुम भी दूर जाओ, पास आने का प्रयत्न मत करना। उद्धव जी ने कहा क्यों? बोले तुम्हारे भी ये जो कंठ में माला है, और उस माला में भी पीला पीला फूल का पराग है, चंदन केसर लगा है, ये कहां का है हम जानती हैं, इसलिए हे उद्धव तुम भी दूर जाओ। उद्धव ने कहा मैंने क्या अपराध किया? गोपियों ने कहा देखो उद्धव, ये तुम्हारे कंठ में जो माला है, ये माला तुम्हारी नहीं है, श्याम की है। बोले बिल्कुल ठीक कहा, ये माला मेरी नहीं है। जैसे ही मैं निकला, जैसे मैं आ रहा था, और श्याम ने ही ये माला मेरे कंठ में डाली। बोले उद्धव, श्याम ने ये माला तुम्हारे कंठ में डाली ये तुम जानते हो, पर यही माला श्याम के कंठ में किसने डाली थी ये हम जानती हैं। जो माला श्याम ने तुम्हारे कंठ में डाली वो तो तुम जान गए, लेकिन हम जानती हैं। वो जब श्याम मथुरा के बाजारों से निकल रहे थे, और वो जो मथुरा की सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं जिन पे प्रभु अभी बहुत मोहित हुए हैं, ऐसी मथुरा की स्त्रियां जिन्होंने प्रभु को वश करके अपने पास रखा है, और वही स्त्रियों ने ये कमल की माला अपने कंठ में धारण कर रखी थी, और उसी माला में उन स्त्रियों ने अपने कंठ में जो, अपने हृदय में जो कुमकुम केसर कस्तूरी लगाया था, और वही कंठ में धारण करने के कारण उनके हृदय का कुमकुम केसर कस्तूरी इस माला में भी लगा हुआ है। और वही मेरे शौकियों की गले की माला पहन के तुम आए हो, और वही माला पहन के जब मेरे पास आते हो, और वही मेरे शौकियों के हृदय का कुमकुम केसर कस्तूरी देखती हूं, तो हमको ऐसा लगता है मानो किसी ने दाह दे दिया। इसलिए हे भ्रमर तुम भी दूर जाओ, और हे उद्धव तुम भी दूर जाओ। उद्धव से कहा तुम दूर जाओ, और भ्रमर से कहा तुम भी दूर जाओ, क्योंकि हे भ्रमर तेरे मूछ में दाढ़ी में देख ये पीला पीला चंदन लग रहा है, हम जानती है कहां का है तू। जब मेरे मथुरा की जो शौकियां हैं उन्होंने अपने कंठ में जो फूल की माला पहनी, और उस माला में उनके हृदय का कुमकुम केसर कस्तूरी लगा, और उन्हीं पुष्प के ऊपर तू आस्वादन करने गया, और उन्हीं शौकियों के हृदय का कुमकुम केसर कस्तूरी तेरे दाढ़ी मुझ में लगा, और वही लेके जब तू मेरे पास आता है हमको लगता है मानो किसी ने दाह दे दिया। इसलिए हे भ्रमर तुम भी दूर जा, मां स्पृशांग्री, मेरे पैरों को छूने का साहस मत करना, मेरे पैरों को छूने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि हम तुझे जान गए हैं तू कहां का है। भ्रमर ने कहा देखो देखो, मैं तो साधारण भ्रमर हूं, उड़ता उड़ता आया और राधा जी के चरणों का आस्वादन करना चाह रहा था, और यदि राधा जी के चरणों का छूना प्रयत्न करूं मैं, तो इसमें मेरा कोई अपराध थोड़ी है, कोई गलती हो तो बता। बोले सबसे बड़ी गलती तेरी ये है कि तू मधुकर नहीं मधुहर है। दूसरी गलती ये है तेरी कि तेरे हाथ में मधु है, पर तेरे हाथ का जो मधु है थोड़ा बहुत तू मुख में चाक तो सही, ताकि तेरी वाणी भी मधुर हो। और तीसरा अपराध तेरा ये कि तू उस कपटी का मित्र है। और कहते हैं मित्रता ऐसे ही नहीं होती, समानशील व्यसने सुसख्य, जिसका स्वभाव और शौक एक सा हो उनमें मित्रता होती है। और तू कपटी का मित्र, यानी तू भी कपटी, इसलिए दूर जा, पास आने का साहस मत करना। बार बार भ्रमर उड़ते आवे और गोपियां भ्रमर को भगावे, और वही गा रही है मधुप की तव बंधु
कुशांग्रीं सपत्नयः